थी जब मेरी बेटी दर्द से तड़प रही थी तुम्हें बुलाने। ना तू बाहर जाती ना आनंदी के साथ यहाँ था। आनंदी चली गई, अब मुझ छोड़ कर। आनंदी तो अपनी सिमरन भाभी को फोन करती रही पर उसकी भाभी लापरवाही तो यहाँ भी हुई। पर क्या दिलवा सकते हैं इंसाफ मुझे आप? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए मेरी बात का। अब जुबान नहीं हिल रही आपकी। लोगों को तो बड़ा दिलासा देते हैं, फिक्र मत करो हम इंसाफ दिलवाएंगे। ये बात मुझसे क्यों नहीं कहते आप? हो सकता है ना, प्लीज आप बीच में मत बोलिए डॉक्टर। अपनी इस डॉक्टर सिमरन को नहीं समझाते आप। अरे एक डॉक्टर तो मरीज के लिए भगवान होता है और इसने उसी की जान ले ली। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी आनंदी ने तुम्हारा? अरे उससे बदला लेता था तो मेरी जान ले लेती। उसकी तो जबान ही भाभी भाभी कहते नहीं थकती थी और तुमने उसे ही मार डाला। भाभी अभी इसने मेरी बेटी को मार डाला। अभी अभी प्लीज, I'm really sorry। मैं जानती हूँ मुझे आनंदी से बात कर लेनी चाहिए अब। I should have answered a phone call, पर मुझे क्या पता था कि उस वक्त किया। बेटा प्लीज प्लीज नहीं, सही देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बाबा। अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेटा? मामा चलिए प्लीज, बस बेटा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सिमरन का अंडरस्टैंड किरण, तुम अकेली हो, पर क्या करें? ये सब जानते हुए भी अभी तुम मुझे वहां अपने पास आने क्यों नहीं देते? अभी मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दर्द मेरा नहीं है किरण? पर अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है और तुम जानती हो पापा का स्वभाव कैसा है। यहाँ इस माहौल में तुम्हें वो कुछ कह देंगे, मैं ये नहीं चाहता। इट्स सो सैड अभी। तुम्हारे पापा की वजह से मैं ऐसे टाइम में तुम्हारे पास नहीं हूँ। आई एम डूइंग वेल, आई एम फाइन। तुम सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। आप आज मामा सिमरन के नर्सिंग होम गई थी। क्या कुछ नहीं कहा उसको, सारा का सारा ब्लेम उसके सर पे डाल दिया। मतलब उसको सीधे साधे लफ्जों में मर्डर नहीं कहा, बस बाकी सब कुछ। आपकी फिक्र हो रही थी तो मिलने चला आया। वैसे मैं आनंदी को पर्सनली बहुत अच्छी तरह से तो जानता नहीं था, लेकिन आपसे और रश्मि से काफी कुछ सुन रखा है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं चलता हूं। टेक केयर। सर मुझे सिमरन दीदी की बहुत फिक्र हो रही है। सच कहूं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। किसी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना, इस गिल्ट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और बहुत जरूरी भी है। रश्मि, मैं तुम्हें डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अपनी बहन का ख्याल रखना। आई नो वो संभल जाएंगी, मगर थोड़ा वक्त लगेगा।
थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ हर एंड योरसेल्फ। नमस्ते सर, ये विवेक है, आनंदी's हस्बैंड, डॉक्टर प्रणय। हेलो। I'm sorry. No, yeah, it's okay. Thank you. आइए। भाभी हैं? जी। दीदी, बैठो। बहुत मुश्किल से अपने आप को मना पाया हूं। आपके सामने आना आसान नहीं था। आनंदी बहुत इज्जत करती थी आपकी, बहुत प्यार करती थी आपको। उसी के जरिए मैंने आपको जाना। उसके बिना जीना बहुत मुश्किल होगा था। मेरे लिए, समर के लिए, हम सब के लिए। लेकिन किसी को दोष देकर, किसी को दोषी ठहराकर ये दर्द कम नहीं होगा भाभी। और जिंदगी की ये कमी कभी दूर नहीं होती। मैं समझता हूं भाभी, पर मम्मी जी उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज तुम माफी मत मांगो, मेरे लिए इतना ही काफी है विवेक। तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी तुम यहाँ मुझे समझाने आए। मम्मी जी की बातों को मैं समझ सकती, बर्दाश्त भी कर लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। प्लीज मुझसे माफी मत मांगो। आनंदी के बिना जीने की आदत नहीं है भाभी। वो हमेशा मेरा साथ देती रही, मेरे सुख में, मेरे दुख में। बस कुछ ही पलों का साथ था, पर ऐसे लगता है भाभी जैसे बहुत अरसे से जानता हूं मैं उसे। और देखो कैसे चली गई भाभी। बस बस सब ठीक हो जाएगा। ये पेपर तो ठीक है, लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए हमें। 26 जनवरी को जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर रिहा किए गए हैं, उनके नाम और एड्रेसेस मिल पाएंगे? पॉसिबल? आई विल ट्राई सर। प्लीज डू दैट। थैंक यू। मुझे क्या लगता है जीजा, कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम आप लोग ये मत समझिएगा, मैंने उस दिन जो भी कहा वो सिर्फ मेरी नाराजगी और मेरा दुख है। अगर आप और आपकी हेल्पलाइन वाकई में औरों की मदद करना चाहते हैं तो मेरे लिए भी अपनी हेल्पलाइन के दरवाजे बंद मत कीजिए। न्याय मुझे भी चाहिए। मैं अपनी बेटी की जान से खेलने वाले डॉक्टर को सजा दिलवाना चाहती हूँ।
और वो अगर आपकी बेटी है या आप लोगों की हेल्पलाइन में काम करती है तो मैं क्या करूं? और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरा केस भी आप उतनी ही ईमानदारी से लड़ेंगे जितनी ईमानदारी से आप दूसरे केस लड़ेंगे। दीदी, क्यों सुनती हैं वही मैसेज बार बार? तकलीफ होती है ना, इरेज कर दीजिए इसे। उससे क्या होगा कभी? आनंदी की ये आवाज अब जिंदगी भर मेरे दिमाग में घूमती रहेगी। दीदी, कोई और ऐसी बात करता तो फिर भी ठीक था, लेकिन आप एक डॉक्टर होकर ऐसा कह रही हैं, अच्छा नहीं लगता है। डॉक्टर के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं ना कविता। हाँ दीदी, और एक बहुत ही समझदार इंसान। दुनिया में मौत से बड़ी और कोई सच्चाई नहीं है दीदी। फिर भी इतना क्यों डरता है इंसान? और ये डर शायद सिर्फ मौत का नहीं होता, बल्कि इस बात का भी होता है कि आपके चले जाने के बाद आपके अपनों का क्या होगा। सच दीदी, मौत से भी ज्यादा डरावना शायद ये डर खुद है। कविता, तो ठीक से खा तो रही है ना? हाँ दीदी, क्यों? बहुत कमजोर लग रही है इसलिए। दीदी, आपके अंदर का डॉक्टर आखिर जाग ही गया ना। रश्मि, मेरा फोन बज रहा है, प्लीज देना। ए आस्था, ए इधर आ, इधर आ। अच्छा देखते किसका फोन आया है। अरे कट गया। मेथोट्रेक्सेट? आस्था, बेबी। सारे क्या हुआ सारे? अभी की मदर आई थी आज ऑफिस में। क्यों? वो हेल्पलाइन की मदद लेना चाहती है। आनंदी के साथ जो भी हुआ उसे सिमरन की लापरवाही कहकर वो चाहती है कि हेल्पलाइन उसकी तरफ से सिमरन के खिलाफ केस लड़े। दिमाग खराब हो गया उस औरत का। अरे क्यों हमारी सिमरन के पीछे पड़ी है वो? आनंदी तो। बुआ जी, एक मिनट। पापा, फूफा जी, मेरे ख्याल से आपको मेरे खिलाफ ये केस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या कह रही हो बेटा? उनके तो जो मुंह में आया उन्होंने कह दिया, लेकिन यू शुड। पापा, आप कुछ देर के लिए ये क्यों नहीं भूल जाते कि वो अभी की माँ है और मैं आपकी बेटी हूँ? आप ही मुझे बताइए, उनकी जगह कोई और औरत अपनी बेटी का ये केस लेकर आप दोनों के पास आती तो क्या आप ये केस लेते नहीं? हाँ, केस लेते, मगर क्या पापा जी? मुझे लगता है कि हेल्पलाइन को अनबायस्ड होकर सोचना चाहिए। अगर कोई आपसे मदद लेने आया है तो मदद करनी चाहिए ना। सिमरन बेटा, हम मदद करने से कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन आनंदी की माँ ने उसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेजा था, खुद भेजा था। तो बेटा, इसमें तुम्हारी गलती कहाँ से हुई? पापा, आप फिर एक पिता की हैसियत से सोच रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन आप कौन होते हैं ये फैसला करने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ? पापा, प्रूफ तो हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। बिलीव में मुझे कोई एतराज नहीं है। ये बात नहीं है सिमरन। फिर क्या बात है फूफा जी? आज से पहले तो ऐसा कोई केस लेते वक्त आप लोगों ने सोचा नहीं, तो फिर आज क्यों सोच रहे हैं? ठीक है बेटा, अगर इसी में तुम्हारी खुशी, अगर यही करने से तुम्हें तसल्ली मिलती
हम ये करें? आई अंडरस्टैंड किरण, तुम दोनों अपने हनीमून को लेकर कितने खुश थे, बट आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट अभी सिस्टर यार। अभी इज वेरी अपसेट। मेरे इतने समझाने के बाद भी कि हम क्या कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सका हम वापस आ गए। बट अदरवाइज आनंदी की कंडीशन तो ठीक थी ना? आई मीन देयर वर नो कॉम्प्लिकेशंस एज सच। जितना मुझे पता है सब ठीक ही था। अगर सिमरन वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाती तो शायद ये सब नहीं होता। सिमरन? कौन सिमरन? वैसे तो वो एक डॉक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। शी इज अभीज एक्स वाइफ। ओह, काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिमरन ने ये सब जानबूझ के किया? आई डोंट नो, और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। नहीं, सिमरन से मेरा कोई लेना देना है। आई एम जस्ट वरीड अबाउट अभी एंड हिज मेंटल स्टेटस। Yeah, I can understand. Anyway, Kiran, I'm worried about you. अभी तो अपने फैमिली मैटर्स में बिजी है और तुम वहाँ अकेली घर पर। Must be very depressing for you. तुम ऑफिस क्यों नहीं आ जाती? थोड़ी देर यहाँ बैठकर तुम्हारा मन बहल जाएगा। You know that we are good friends. I can cheer you up. इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। थैंक्स अनिल, हाउ नाइस ऑफ यू। मैं किसी दिन जरूर आऊंगी फोन करके। किसी दिन नहीं, अभी, जल्दी। ओके। एंड लिसन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जिंदगी में ये सब होता ही रहता है। डोंट गेट अपसेट किरण, ओके? थैंक यू अनिल, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कंसर्न। Oh, come on, किरण। नहीं अनिल, सच, जिसे हम अपना समझते हैं उसे हमारी परवाह नहीं होती, और जिसे हम गैर समझकर दूर से देखते रहते हैं, हमारे अकेलेपन और उदासी का सबसे ज्यादा एहसास उसी को होता है। You're right, किरण। ये सो कॉल्ड गैर ही सच्चे दोस्त होते हैं। समझ रही हूँ मैं अब। थैंक्स अनिल, बाय। बाय किरण। नहीं सौरभ, मुझसे नहीं होगा। कम ऑन जीजा, प्लीज प्लीज आप लगाइए ना फोन, प्लीज। हेलो जी, मैं सत्यव्रत बोल रहा हूँ। मिसेस सक्सेना से बात करनी थी। जी वो तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? हेलो जी, वो मिसेस सक्सेना से कहिएगा कि हेल्पलाइन उनका केस लेने को तैयार है। केस? जी, डॉक्टर सिमरन के खिलाफ वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस। क्या कह रहे हैं आप? सिमरन के? मिसेस सक्सेना सिमरन को आनंदी की मौत के लिए दोषी ठहरा रही है। उनके कहने पर। सत्यव्रत जी, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। आप उसकी बातों में। मिसेस सक्सेना, ये सारी बातें आप अपनी वाइफ से कीजिएगा। आप उन्हें सिर्फ इतना बता दीजिए कि हेल्पलाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स पर उनकी मदद करने को तैयार है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन आप। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें कुछ पता नहीं। थैंक्स।
अभी अभी हमारी मिस्टर सक्सेना से फोन पे बात हुई। उनको हमने बता दिया है कि हम आपका केस ले रहे हैं। रहने दीजिए, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। क्या है ये? नोटिस। मैंने सिमरन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दिया है।